नितिन, 2018 में आप सफल हुए, आप एक डॉक्टर भी हैं, आप एनेस्थीसियन भी हैं। तो आप एज ए डॉक्टर, आप जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, खासकर लास्ट टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट और जो क्लासरूम का स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, उन दोनों के बारे में बच्चों को बताइए कि वो कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और उस दौरान कैसे वो स्थिर रहें, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि ये मुझे आ रहा था और वो मैं नहीं कर पाया। तो उस स्ट्रेस के कारण जो गलतियां होती हैं उनसे बचने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, आपको हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है। सबसे पहला जो मैं चीज़ बताऊंगा वो ये है कि आप अपना स्लीपिंग जो पैटर्न है उसके ऊपर फोकस करिए। ये नहीं कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है कि हम लोग रात को 2-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं, और हम सोचते हैं कि एग्जामिनेशन वाले दिन हम टाइम से उठेंगे, 6-7 बजे उठेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे। तो बॉडी में ना एक सर्केडियन रिदम होती है, उसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आप किसी भी हालत में अगर आप रात को 2 बजे का आपका स्लीपिंग पैटर्न है और सुबह आप 6 बजे उठना चाहते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके सर्केडियन रिदम को आप गड़बड़ कर देता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप आउटपुट अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहूँगा वो ये है कि एग्जामिनेशन से पहले एटलीस्ट 10-15 दिन पहले आप रात को जल्दी सोने की आदत डाल लें। रात को 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 6 बजे उठें। उसी टाइम उठें जिस टाइम पे आपको उठ के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। अपना जो बीच का टाइम है वो सब कैलकुलेट करके। सेकंड चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करूँगा वो जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का जो टाइम होता है, वो टाइम आपका 3 घंटे का टाइम रहता है। उसमें आपको रिलैक्स होना होता है। आप या तो कार से जा रहे हैं तो कार में आप रिलैक्स होइए, थोड़ी देर सो जाइए, आधा 1 घंटा सो जाइए, वरना आसपास कोई छोटा बजट होटल है, होटल बुक कर लीजिए, वहाँ पे जाके आराम से लंच करिए, वहाँ पे जाके लंच करिए और वहाँ पे कुछ देर की स्लीप ले लीजिए, पावर नैप लीजिए। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, अपने साथ एक बेडशीट ले जाइए और एक पेड़ों की छाँव में बिछा के सो जाइए। मेरा मानना है कि अगर आप आधे या 1 घंटे की आप स्लीप लेंगे दोनों पेपर्स के बीच में, तो आपका माइंड जो है फ्रेश होगा। क्योंकि जो आपको CSET का पेपर होता है वो माइंड का ही टेस्ट होता है, बहुत जल्दी आपको स्पीड से टेस्ट करना होता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी आप फैटिग होगा आपका माइंड, क्योंकि 9:30 से आप पेपर दे रहे हैं, उसके बाद आपका 3 घंटे गैप है, तो आपके माइंड को रिलैक्स होना जरूरी है। एक मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा त्रिरत्ना का। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में एक त्रिरत्ना का कॉन्सेप्ट है। वही त्रिरत्ना का कॉन्सेप्ट हम लोग सिविल सर्विस में अपनी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है त्रिरत्ना फॉर सिविल सर्विसेज। आपको क्या करना है, बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को आपको हेल्दी फॉर्म में रखना है। बॉडी, माइंड एंड सोल। माइंड को आप हेल्दी फॉर्म में कैसे रखेंगे? माइंड आपका हेल्दी फॉर्म में रहेगा अगर आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस कब आता है? जब आपके दिमाग में होता है कि मेरे को ये भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। आपके सामने इतनी सारी बुक्स होती हैं, आप देख के ही वैसे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि जब आप टेबल, जो आपकी स्टडी टेबल है, उसके ऊपर मिनिमम बुक्स रखनी है। 1 या 2 बुक्स रखिए जिसको आप पढ़ रहे हैं, बाकी बुक्स को आप अपने पीछे रखिए। आपका मेंटल जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड रहेगा। तो आपका जो माइंड है वो काफ़ी हेल्दी फॉर्म में रहेगा और ये सस्टेनेबल भी रहेगा, हेल्दी फॉर्म जो आपका है। सेकेंड जो चीज़ है, आपको बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है? बॉडी को हेल्दी इस तरह से रखना है कि आप डाइट जो है वो अपना प्रॉपर टाइम पे लें। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट की जो डाइट है उसको कभी भी आप नेग्लेक्ट ना करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोचिंग गए, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, चाउमीन खा ली, ये सब खा लिया, पेट खराब हो जाता है, फीवर आ गया, डाइट नहीं ले रहे हैं, पता चला कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हमें फीवर आ गया, 2-3 दिन हमारे बर्बाद हो गए। एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं फीवर के साथ, तो आपका आउटपुट उतना नहीं आ पाएगा। तो जितना आपकी प्रिपरेशन जरूरी है, जितना आप GS1 और CSET के लिए जितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उतना ही आप हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए फोकस करिए। प्रॉपर डाइट लें, सैलेड का प्रयोग करें, स्पाइसी चीज़ें कम खाएं, दाल चावल रोटी वगैरह का आप भोजन करें, तो आपकी जो हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सोल का है कि आप सोल को आप हेल्दी कैसे रखते हैं। देखिए, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कुछ लोग करते हैं मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग भगवान में ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे गुरु होते हैं उनसे बात करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन की टेक्निक होती है जो अपने जो मेंटोर्स हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को कभी भी स्ट्रेस होता था तो मैं अपने सर से, मनीष सर से कई बार बात करता था, तो जो स्ट्रेस रिलीव होता था वहाँ पे। तो ये आपका जो सोल है उसको प्यूरीफाई रखेगा, उसको स्ट्रेस फ्री रखेगा। तो बॉडी, माइंड एंड सोल अगर आपका हेल्दी रहेगा तो आप अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, 100% अपनी फुल फॉर्म में जाएंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा।
थैंक यू।